कथा का आनंद अब आप घर बैठे ही ले सकते हैं। हमारे YouTube चैनल संगम टीवी के माध्यम से भगवान के भक्तों को श्री राम कथा का अमृत पान करने हेतु आपके लिए संगम टीवी लेकर आया है श्री राम कथा। मैं ये कथा पढ़ रहा था। एक गरीब बालक था, दीन दुखी, एक बड़े सिद्ध महात्मा के पास गया। नदी के किनारे उनकी कुटिया थी। गया और जा करके महात्मा के कुटिया के दरवाजे पे बैठ गया। महात्मा ने पूछा, किस लिए आया है? उस बालक ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आप बहुत सिद्ध हैं, आप सबके कष्ट को दूर कर देते हैं। अब मेरा बहुत आर्थिक कष्ट है प्रभु, आप मेरे इस आर्थिक कष्ट को समाप्त कर दीजिए। महात्मा ने कहा, मैं खुद फक्कड़ हूं, मांग के खाता हूं, मैं तेरा आर्थिक कष्ट कहां से समाप्त कर सकता हूं, चल भाग यहां से। लेकिन बच्चा गया नहीं। अब महात्मा तो महात्मा हो, सुबह का आया हुआ है, दोपहर हुई, संध्या बेला आने वाली है। महात्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, जान नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे एक चमकीला पत्थर है, उसको उठा के लेके जा। उस बालक ने पूछा, वो है क्या? महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, वो पारसमणि है, पारसमणि। लोहे से यदि स्पर्श करा देगा तो लोहा भी सोने में बदल जाएगा। गया है बालक दौड़ करके, उस पत्थर को उठाया है, हाथ में एक लोहे का कड़ा पहना हुआ था। उसने सोचा, लाओ एक बार यहीं पे हम इसको चेक करें कि काम करता है कि नहीं करता है। जैसे उस पारसमणि को उस कड़े में स्पर्श कराया हो, उसके हाथ का कड़ा सोने में बदल गया। परम प्रसन्न होकर के दौड़ा है घर की तरफ। और आपको बताएं, बीच रास्ते में जाकर के वो बालक रुक गया और जितने स्पीड से वो घर की तरफ जा रहा था, उससे 2 गुनी स्पीड से वापस वो महात्मा की कुटिया की ओर दौड़ा और आ करके उस चमकीले पत्थर को, मणि को नदी में डाल दिया और आके कुटिया के गेट पे जहां बैठा था वहीं आके बैठ गया। महात्मा ने पूछा, अब क्यों आया, मिला नहीं क्या पत्थर? बोला, मिला ना, देखिए सोना भी बन गया। महात्मा पूछे, कहां है पत्थर, दिखा? बोला, फेंक दिया नदी में। महात्मा बोला, अरे मूर्ख, पारसमणि को नदी में डाल दिया, अब किस लिए आया है? उस बालक ने कहा, प्रभु अब मैं वो पाना चाहता हूं जिसको पाने के बाद आपने पारसमणि को भी ठोकर मार दिया। जिस रत्न को पाने के बाद अब मैं वो रत्न पाना चाहता हूं। वो रत्न क्या है? जो मीरा जी को मिला। क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रत्न धन है ना, जो ये उससे भी महत्वपूर्ण धन है। इस धन के आगे सारे की सारी संपत्ति फीकी पड़ जाती है। जे ही जाने जग जाय हेराई। जो भगवान को जान लेगा उसके लिए संसार हेरा जाएगा। हेराई का अर्थ समझ रहे हैं ना? खोना, खोना नहीं है। हेराई का अर्थ है कि है हमारे पास, होते हुए भी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे संसार कहीं चला थोड़ी जाएगा, संसार यहीं रहेगा, हम भी संसार में ही रहेंगे, लेकिन संसार में रहने के बाद भी ये संसार हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। यही हेराई है। जे ही जाने जग जाय हेराई, यही हेराने का अर्थ है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद तुलसी पीठाधीश्वर महाराज कहते हैं कि इस चौपाई को ना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले लिखे थे, लेकिन ला करके इसको यहां पर रख दिए। शंकर भगवान मां पार्वती जी के साथ कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। आइए हम और आप भी शंकर भगवान के साथ मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारे द्रवो सुदशरथ
अजिर बिहारी बंद उबाल रूप सोई रामू बंद उबाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू। बाबा कहते हैं मैया से धन्य धन्य गिरी राजकुमारी धन्य धन्य गिरी राजकुमारी तुम समान नहीं को उपकारी तुम समान नहीं को उपकारी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर भगवान ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद क्या कहते हैं, दर्शन करिए। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं। हे गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं। कौन धन्य है महाराज? जो जीव भगवान की कथा सुनने का जिसके मन में ललक आ जाए ना, वो जीव धन्य है। जो भगवान की कथा कराने का, जो भगवान का कथा पूछ ले, वो जीव धन्य है। जो भगवान की कथा को सुनना चाहें वो जीव धन्य है। ऐसे ऐसे लोग जब जब आपको मिले, दोनों हाथ जोड़ करके उनको धन्यवाद करिए कि आप धन्य हैं। शंकर भगवान ने कहा देवी आप धन्य हैं। मां ने कहा प्रभु मैं क्यों धन्य हूं? कथा आप सुनाने वाले हैं और धन्य मैं हूं कैसे प्रभु? शंकर भगवान ने कहा देवी आज जो आपने मेरे पे उपकार किया है ना, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया था। मां ने कहा प्रभु मैंने आप पे कौन सा उपकार कर दिया? शंकर भगवान कहते हैं देवी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं देवी जो कथा रूपी गंगा पूरे समस्त लोक को पवित्र करने वाली हैं, आज आपने उस कथा के बारे में पूछा मेरे से। देखिए कथा को भी गंगा बताया गया है, यहाँ पे कथा को भी गंगा बताया गया है। और गंगा जी शंकर भगवान के जटा से निकली हैं, जो गौमुख से लेकर और केवल गंगा सागर तक हैं। लेकिन ये राम कथा रूपी जो गंगा है ना, ये कथा विश्व के किसी भी कोने में आप ढूंढिएगा ना, ये वहां भी आपको बहती हुई दिखाई देंगी। इसीलिए तो संत लोग कहते हैं क्या, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाय, यमा को नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाय, यमा को नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाय, यमा को नहाय। को नहाय
बड़ भागी नहाए को नहाए, बड़ भागी नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाय, एमा को नहाय, राम कथा गंगा सुगम बही जाय, एमा को नहाय। ब्रह्मा जी नहाए विष्णु जी नहाए, 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 भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाय, एमा को नहाय, बाबा नहाय अपन डमरू बजाय, एमा को नहाय, राम कथा गंगा सुगम बही जाय, एमा को नहाय। अरे ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, बाबा नारद नहाए अपन बीड़ा बजाय, एमा को बहाय, नारद नहाए अपन बीड़ा बजाय, एमा को नहाय, राम कथा गंगा सुगम बही जाय, एमा को नहाय, सुख जी नहाए सनकादिक नहाए, सुख जी नहाए सनकादिक नहाए, सुख जी नहाए सनकादिक नहाए, रे भुसुंडी नहाय राम कथवा सुनाय, एमा को नहाय, भुसुंडी नहाय राम कथवा सुनाय, एमा को नहाय, राम कथा गंगा सुगम बही जाय, एमा को नहाय, मीरा नहाए कबीर जी नहाए, मीरा नहाए कबीर जी नहाए, सूर जी नहाए कबीर जी नहाए, सूर जी नहाए कबीर जी नहाए, बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाय, एमा को नहाय, तुलसी नहाय राम कथवा सुनाय, एमा को नहाय, राम कथा गंगा सुगम बही जाय, एमा को नहाय, श्रोता नहाय साथी नहाए, श्रोता नहाए साथी नहाए, श्रोता नहाए साथी नहाए, हम सब नहाय राम कथवा सुनाय, एमा को नहाय, राम कथा गंगा सुगम बही जा, एमा को नहाय, राम कथा गंगा सुगम बही जा, एमा को नहाय, को नहाय, एमा को नहाय, हे राम कथा गंगा सुगम बही जाय, एमा को नहाय। और एक निवेदन करूं आप सबसे, आप लोग जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं ना, तो घाट पे सफ़ेद सफ़ेद डिब्बे बिकते हैं और आप उस डब्बे में नहाते हैं और जल भर करके लेकर आते हैं। एक निवेदन है कि आप लोग जब इस कथा में नहा रहे हैं ना, तो इस कथा रूपी गंगा से भी अपने मन रूपी डब्बे में कुछ जल भरिए और ले जा करके घर पे अपनों पे थोड़ा सा छिड़क दीजिए। क्यों? सकल लोक जग पावनी गंगा।
बाबा कहते हैं देवी सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं देवी समस्त लोगों को पवित्र करने के लिए ये कथा ना ये गंगा के सदृश है। और आपने कहा प्रभु देवी कि आपको मोह हो गया है, भ्रम हो गया है, संशय हो गया है। बाबा कहते हैं मम विचार कछु ना। शंकर भगवान कहते हैं देवी मेरे विचार से न तो आपको शोक हुआ है, न मोह हुआ है, न भ्रम हुआ है और न संदेह हुआ है। मैं जान गया देवी आज आपने मुझसे ये प्रश्न क्यों किया, क्योंकि आप मुझसे भगवान की कथा को सुनना चाहती हैं। बाबा कहते हैं मैं आपको कथा सुनाऊंगा, गाऊंगा और आप सुनेंगी। मेरे गाने और आपके सुनने में कहत सुनत सब कर हित होई। आप जगत की मां है ना, और हर मां अपने संतान के कल्याण के लिए जो लगता है वो करती है। आप जगत के मां हैं। आप जगत रूपी संतान को जगत रूपी संतान के कल्याण के लिए भवानी आज आपने मेरे से प्रश्न किया, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा देवी। बाबा कहते हैं देवी जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई ना, वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। शंकर भगवान कहते हैं देवी जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। देखिए और एक व्यवहारिक बात बताएं, घर में परिवार में आप जिसको भी खाली रखिएगा ना, जिसके पास कोई काम नहीं रहेगा, वो केवल और केवल उधर उत्पात मचाएगा। और मैं निवेदन करूं ये कान, आंख, नाक, मुंह ये भी जो है ना ये हमारे शरीर के अंग हैं। इनको भी जब खाली रखिएगा ना तो ये भी उत्पात ही करेंगे। क्या? कान को खाली रखिएगा तो दूसरों की बुराई सुनेगा केवल। जिह्वा को खाली रखिएगा तो दूसरों की बुराई करेगा। मैं तो कहूंगा कि जिह्वा को लगाए रखिए। कहां? भगवान के गुणगान में। जब व्यस्त रहेगा ना तो ये भी बुराई नहीं करेगा। कानों को भगवान की कथा सुनने में फंसाए रखिए। आंखों को जहां तक दिखाई दे रहा है केवल भगवत दर्शन हो। आंखों को जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक केवल भगवान ही भगवान दिखाई दें। प्रातः सुनने पूज्य बिंदु गोस्वामी जी का एक भजन है। कहते हैं क्या? अरे व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। अपनी जिह्वा से कहते हैं गोस्वामी जी, बिंदु गोस्वामी जी। क्या? अरे व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, इस मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना। अरे घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, तू व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, इस मुख मंदिर में पड़े पड़े हरि बोल मेरी रसना। अरे घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल
राम नाम धुन नित निकाल, राम नाम धुन नित निकाल, राम नाम धुन श्वास श्वास पर, श्वास श्वास पर लड़ी लड़ी हरि बोल मेरी रसना। अरे घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, 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 इस काया की, इस काया की कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रसना। अरे घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस। बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से झड़ी झड़ी हरि बोल मेरी रसना। रे घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। कब कब बोले महाराज, कब कब नहीं। रे घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। शंकर भगवान कहते हैं देवी, जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जी है सदा दूर जी है समाना, जी है सदा दूर जी है समाना। शंकर भगवान कहते हैं देवी, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान ना करे ना, उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं, दादुर की जिह्वा है। दादुर कहें तो मेढक की जिह्वा। मेढक दिन रात टर 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 करता रहता है, कोई सुनता है क्या? यदि आप भी भगवान की भजन नहीं करेंगे ना, तो आप भी दिन रात टर टर करते रहेंगे, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। दादुर का एक अर्थ चमगादड़ भी होता है। शंकर भगवान कहते हैं, और दादुर को आप देखिएगा ना, दादुर सदैव उल्टा ही लटका रहता है। क्यों उल्टा लटका रहता है? आपको बताएं, ऐसा कहते हैं कि दादुर चमगादड़ के शरीर में ना मल और मूत्र त्याग करने का अंग नहीं होता है। फिर कहते हैं कि जिस मुख से वो भोजन करता है ना, उसी मुख से वो क्षय भी करता है। अब हमको और आपको ये विचार करना है कि हमको अपनी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा बनानी है या चमगादड़ की जिह्वा बनानी है। ये हम नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं। क्या? जी है सो दादुर, जी है समाना। बाबा कहते हैं देवी, शंकर भगवान कहते हैं देवी, गिरिजा सुनहु राम कयलीला, गिरिजा सुनहु राम कयलीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। शंकर भगवान कहते हैं देवी
ये कथा, ये भगवान की लीला, जो देवत्व तुल्य लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको ये कथा सुख प्रदान करती है। और जो दनुज भाव के लोग हैं, जो दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, निशाचर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको ये कथा मोह में डाल देती है। कथा यही है, कथा एक ही है, लेकिन यही कथा जो भक्त लोग होते हैं उनको सुख प्रदान करती है, और जो दनुज लोग होते हैं उनको ये मोह में डाल करके समाप्त कर देती है। शंकर भगवान कथा की महिमा को गाते हैं, क्या वही वाली जो परसों कहे थे, क्या अरे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। शंकर भगवान कहते हैं, देवी राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती कर जथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बाबा कहते हैं, देवी राम चरण रति जोच है, अथवा पद निर्वाण, कर्म श्रवण पुट पान, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सूरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, कौन सुने अस जान। बाबा कहते हैं, देवी राम जी की कथा ये जो है ना, ये कामधेनु है। गोस्वामी जी भी इसी बात को कहते हैं, क्या राम कथा कलिका मद गाये, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। बाबा कहते हैं, देवी ये राम कथा कलिकाल में कामधेनु है। कौन है जो इसकी सेवा नहीं करता है? यही जानकर सुनकर देवगण मुनि लोग संत समाज सब इस कथा की सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं, देवी कलयुग के विकार यदि वृक्ष बन जाए ना, तो ये राम की कथा उस विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। कहते हैं, देवी जिस प्रकार से ताली के बजने से ना पक्षी उड़ जाती है, उसी प्रकार से ये राम कथा वो ताली है जिसके बजने से जीवन का संशय रूपी पक्षी समाप्त हो जाता है, अपने आप उड़ जाते हैं। ये कथा की महिमा कहते हैं। बाबा कहते हैं, देवी राम जी का रूप अनेक है, नाम अनेक है, चरित्र अनेक प्रकार का है, जन्म कर्म सब अनेक हैं। आपके प्रेम को देखकर आपको कथा सुनाऊंगा देवी।
बाबा कहते हैं देवी आपके प्रेम को देखकर मैं आपको कथा सुनाऊंगा। सुनाऊंगा कैसे? कहते हैं जो मैंने अपने पूर्ववर्ती महात्माओं से सुना है वो, और उसमें सुनने को और अपनी मति से कुछ मिला करके मैं आपके सामने आज भगवान की कथा को रखूंगा देवी। देखिए बाबा ने क्या कहा, जो मैंने अपने पूर्ववर्ती महात्माओं से सुना है। सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के समय में ना कोई सुनना नहीं चाहता है। क्यों? कि सब लोग सुनाने में पड़े हुए हैं, सब लोग सुनाने में पड़े हुए हैं, सुनना नहीं कोई चाहता है। सुनने का स्वभाव बनाया जाए। क्यों? जब भी आप बैठिए अपने से श्रेष्ठ के साथ बैठिए और मौन बन करके बैठिए। क्यों? जितना आ रहा है बस उतना लेते जाइए, जितना सुनिएगा ना उतना आपको गंभीर बनाता जाएगा। इसलिए सुनने का स्वभाव बनाया जाए। शंकर भगवान ने कहा देवी जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री। भगवान श्री राम कथा का आनंद अब आप घर बैठे ही ले सकते हैं। हमारे YouTube चैनल संगम टीवी के माध्यम से भगवान के भक्तों को श्री राम कथा का अमृत पान करने हेतु आपके लिए संगम टीवी लेकर आया है श्री राम कथा। आप सभी संगम टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और श्री राम कथा का अमृत पान करें।